जय श्री राम भगत बालाजी की जय हो। मैं पंडित अजय वशिष्ठ आप सभी के साथ आज कैंसर के विषय पर बात करेंगे। कुंडली के अनुसार कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है, इसे हम भली भांति समझ लें तो हमें डॉक्टरी इलाज लेने में भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और जल्द ही हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता क्यों है। जो व्यक्ति नशा करता है, ठीक है, उसके लिए हम मान लेते हैं उसकी आंतें वगैरह ख़राब हो गई होंगी, अंदर कोई फोड़ा हो गया होगा। परंतु जो व्यक्ति नशा नहीं करता है या जो स्त्री कभी नशे के पास भी नहीं गई है, उसे कैंसर क्यों होता है। दरअसल कैंसर एक प्रारब्धजन्य रोग है। हमें इस चीज़ को भली भांति समझना होगा। कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आ पाएगा। बीच में वीडियो को कट मत कीजिएगा। कुंडली में जब राहु और मंगल की युति होती है या दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और व्यक्ति के जीवन में जब राहु या मंगल की महादशा आती है तो कैंसर रोग होने के पूरे चांस होते हैं। व्यक्ति को कहीं न कहीं कैंसर होगा ही होगा। यदि इसमें चंद्र इन्वॉल्व है तो ब्लड कैंसर के संकेत मिलेंगे। यदि इसमें शनि भी इन्वॉल्व होता है तो वो कैंसर को और विभत्स बना देगा, यानी कहीं न कहीं चीरा लगवाएगा और ऑपरेशन बढ़ता चला जाएगा। जब मंगल और राहु के साथ सूर्य हो या उसकी दृष्टि हो, तब व्यक्ति को ये एलर्जी टाइप होगा। स्किन का कैंसर कह सकते हैं इसको। स्किन का कैंसर बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति को बराबर दिक्कत आती रहेगी। इसका प्रॉपर इलाज लेने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि डॉक्टरी इलाज के साथ साथ अपने योग्य विद्वान ब्राह्मण को अपनी कुंडली भी दिखाए। जिनकी कुंडली ना हो, उनकी जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो प्रसन्न कुंडली के द्वारा भी उनके लिए देख सकते हैं और उन्हें उनके उपचार बता सकते हैं। इस उपचार हेतु आपको ध्यान देना होगा कि ग्रहों की शांति करवानी है या उन्हें सम रखना है या उन्हें प्रबल करना है। इस चीज़ का ज्ञान आपके विद्वान ब्राह्मण को होना चाहिए। आप यदि चाहें तो ये उपाय हमारी संस्था के द्वारा भी करवा सकते हैं। हमारी संस्था ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कम दक्षिणा लेकर उनके लिए उपचार करती है। आप यदि आज कहीं भी किसी एक ग्रह के लिए भी बाहर से जप करवाते हैं तो खर्चा लगभग 7110,000 रुपये आ जाता है। लेकिन यदि आप संस्था के द्वारा ये कार्य करवाते हैं तो आपको बहुत ही उचित दक्षिणा के तौर पर आपका पूरा उपचार हो सकता है। पहले अपने बुद्धि और विवेक से काम लें, अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण को दिखाएं। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हमें डॉक्टरी उपचार के साथ साथ इस उपचार को भी लेना चाहिए तो फिर आप अपने ग्रहों की शांति इत्यादि भी अवश्य करवाएं। ये मेरा दावा है। यदि कैंसर आखिरी स्टेज पर नहीं है तो व्यक्ति को हर हालत में रिलीफ मिलेगा और वो ठीक होता आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इसे अच्छे से समझें और निरंतर अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ाएं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो कुत्तों को नियमित रूप से कुछ न कुछ अंश भोजन का डालता रहे।
अंधे काने लंगड़े कोढ़ी जो भी व्यक्ति हैं, उनकी जितनी यथासंभव मदद हो सके आप उनकी मदद अवश्य कीजिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप अपना शक हो कि कहीं कैंसर तो नहीं है, तो डॉक्टर को राहु काल में कभी भी मत दिखाइएगा। और राहु का नक्षत्र हो यदि या केतु का नक्षत्र हो, तब भी आप उस दिन यदि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो डॉक्टर के पास ना दिखाएं। उससे अगले दिन आप डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। उस दिन दिखाइएगा, आपको खुद महसूस होगा कि जो हमने कहा है उन बातों में कितनी सत्यता है। आप चाहें तो हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। संस्था का नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 8955333639। आप यहाँ पर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने का कोई चार्ज नहीं होगा। आपकी कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट देखी जाएगी। और यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको उसके विषय में ज़रूर बताया जाएगा, या संभावना है तो उसके विषय में भी आपको पहले से आगाह कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक हम लेंगे, किसी भी व्यक्ति को पथरी का रोग क्यों होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।